अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खरीद होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फर्स्ट असाइनमेंट CS602 कंप्यूटर ग्राफिक्स फॉल 2024 की, ठीक है, जिसकी डेडलाइन है 18 नवंबर 2024। तो इंस्ट्रक्शंस आपने रीड कर ली होंगी। मेन इंस्ट्रक्शंस में मैं बस इसमें हाईलाइट करता चलूँ कि आपने जो असाइनमेंट के अंदर फाइल सबमिट करानी है वो .cpp हो, मतलब C++ की सोर्स फाइल होनी चाहिए, ठीक है। जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे हमने C++ के अंदर बनाना है। div C++ आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए, नहीं तो आप LMS से डाउनलोड कर सकते हो लिंक से। मैं आपको एक फाइल दिखाता हूँ, मैं उससे आप कर सकते हो। अगर आपको LMS से नहीं मिल रहा ना, तो नाल मिस्टर कहते हैं LMS कहाँ से डाउनलोड करना है हमें पता ही नहीं है, तो उस पर डिटेल जाने की जरूरत नहीं। आप गूगल पे एक चीज़ सर्च करोगे, मैं आपको बताता हूँ, डायरेक्ट आपको एक फाइल मिल जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट ये है कि div C++ इंस्टॉल करने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, मैं इसको रेड कलर भी दे देता हूँ, बोल्ड भी कर रहा हूँ। ऐड ग्राफिक्स इन div C++। जब तक आप ग्राफिक्स की कुछ लाइब्रेरीज ऐड नहीं करेंगे ना इसके अंदर, आपका ये वाली असाइनमेंट नहीं बनेगी, बन भी जाएगी। कोड आप कहीं से यूट्यूब की वीडियो से या कहीं से आप ले भी लोगे ना, तो फिर भी आपकी ये सक्सेसफुली रन नहीं होगी, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं जी अपनी असाइनमेंट के क्वेश्चन पे। उम्मीद है कि आपने क्या करना है, मैं इस वीडियो को बहुत लेंथी नहीं करना चाह रहा, इसलिए अपना पूरा सिनेरियो रीड करके, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स क्या है मेन, कि आपकी टॉप राइट कॉर्नर पे आपकी आईडी शो होनी चाहिए, और ये कुछ कैलीज इनटेक का उन्होंने बताया हुआ है 5 हफ्ते के 5 दिनों की, ठीक है। और उन्होंने बोला है कि डिफरेंट वेरिएबल के अंदर सेव करनी है। ये बस कुछ इंस्ट्रक्शन है कि जिस तरह से आपने अपना कोड जनरेट करना है, ठीक है। ये ऑल्सो आपने ये ना डिटेल रीड कर ली होंगी। ये वीडियो आपको देखने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन समझाता हूँ, वो आपने समझ ली होगी। वीडियो आप आए तो नॉर्मली सोल्यूशन के लिए, या फिर आप कुछ रूल होता है जिन्होंने पेज भी बनवानी होती है, तो वो देखते हैं कि किनका सोल्यूशन वैलिड है, हम इनसे पेज बनवाएं, ठीक है। दैट्स इट। सो अब आगे चलते हैं। हाँ, ये लाइब्रेरीज लिखी हुई है, graphic.h की लाइब्रेरीज आपकी इसमें ऐड करनी है। मैं दिखाता हूँ आपको ऐड कैसे करनी है। इस वीडियो को आप ऐसे समझे कि इसके दो मेन पार्ट्स हैं, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें। एक है कोड लिखना, ठीक है, वो तो इसकी हर असाइनमेंट में होता है कोडिंग वाली। लेकिन इसके अंदर एक मेन चीज़ है, आपको इस div C++ सेटअप करना है, उसकी लाइब्रेरीज की फाइल्स डाउनलोड करनी है, वो डिफरेंट फोल्डर्स में ऐड करनी है। फिर प्रोजेक्ट बनाना इंपॉर्टेंट है, कैसे बनाना है, रिलीज वर्जन सेट करने होते हैं, और फिर पैरामीटर्स भी इसमें ऐड करने होते हैं। एक चीज़ भी आपने मिस कर दी, आपकी फाइल बन जाएगी, कोड आप कहीं से देख के लिख भी लोगे, आपकी रन नहीं होगी, एरर्स आएंगे। तो पहला पार्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो देखिएगा, ठीक है। आप पेड भी बनवाते हो तो आपको इतना पता हो ना कि आपकी सही से रन भी हुई है कि नहीं। तो ये सैम्पल आउटपुट है, हमारा मेन मकसद है इस तरह की सैम्पल आउटपुट जनरेट करके देना, ठीक है। स्टूडेंट आईडी यहाँ पर ये आ रही है आपकी अपनी आईडी, ठीक है। कलर आई थिंक आप थोड़ा बहुत डिफरेंट भी कर लो तो मसला नहीं है, और अगर आप अपने सामने थोड़ा डिफरेंट बनाना चाह रहे हो तो इन कलर्स को चेंज कर सकते हो। इस पर आई थिंक सारे कोई इतराज़ नहीं करने वाले। आपके आउटपुट इस तरह के रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। सो मैं आपको पहले दिखाता हूँ ये, ठीक है, इधर इसको मैं रन करके कि हमारी जो बनी हुई है ये देख सकते हैं, ठीक है। इसको आप कंपेयर कर सकते हो, ये असाइनमेंट की सैम्पल आउटपुट उन्होंने बोली और ये हमारी, ठीक है। तो इसको आप साइड बाई साइड देख के ना, स्टूडेंट आईडी आ रही है ऊपर सेम, ऑलमोस्ट ना आप कह सकते हो कि ये बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल सेम है, बल्कि सिमिलर भी नहीं है। ऊपर हमारी टाइटल भी इवन सेम आ रहा है, तो मतलब देयर इज नथिंग डिफरेंट। तो ये है आपकी आउटपुट। अब चलते हैं सेटअप करने पे। ये ऐसे ही आउटपुट नहीं आएगी, इसको सेटअप करना पड़ेगा। एक तो चीज़ होती है हमारी कोड, इस कोड को मैं करता हूँ सिलेक्ट ऑल कॉपी, बट इसको मैं कर रहा हूँ क्लोज, ठीक है। सारे प्रोजेक्ट को क्लोज कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको न्यू बना के सिखाना है ना। आपको मैं 2-3 चीज़ें यहाँ पे बताता चलूँ कि ये मेरी फोल्डर था इसका, आप भी इस फोल्डर के अंदर एक पूरा न्यू प्रोजेक्ट बनाओगे, ठीक है। तो पहले जो करना पड़ा इसको मैं करता हूँ डिलीट। ये फाइल वाला फोल्डर क्या है, इसके अंदर मैंने मेन इंपॉर्टेंट फाइल रखी है। ये फाइल्स आपको ज़रूरत पड़ेगी इस फाइल इसके असाइनमेंट को बनाते हुए। मैं आगे आपको बताता हूँ कहाँ पर, ठीक है। ऐसा आपने div C++ आप इंस्टॉल कर लोगे। यहाँ पर आपने सबसे पहली कहाँ आपने क्या करना है, रिलीज वर्जन आपको ना 32 बिट रिलीज होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 34 या कोई और नहीं होना चाहिए, ये ही होना चाहिए, देख लें, ठीक हो गया। न्यू प्रोजेक्ट आप क्रिएट करोगे। प्रोजेक्ट क्रिएट करते टाइम 2-3 चीज़ें यहाँ पे भी क्लियर करनी है। यहाँ पे एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, एक भी मिस कर दिया तो, अगर आपका बाई डिफॉल्ट यहाँ पे C प्रोजेक्ट सेलेक्ट है तो आपने C++ ही करना है, क्योंकि रिक्वायरमेंट है C++ आपने यूज़ करनी है, ठीक है। तो C++ आपका होना चाहिए। एक चीज़ यहाँ से आप एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट करो, डबल क्लिक कर लो, मर्जी है, या ऊपर एक दफ़ा क्लिक करके नीचे सेलेक्ट कर लो, ठीक है। फिर ये उसका नाम पूछेगा प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट 1 दे सकते हो, अपने असाइनमेंट का नेम दे सकते हो, स्टूडेंट आईडी भी दे सकते हो, ठीक है। हम स्टूडेंट के जब प्रोजेक्ट्स बनाते हैं ना, अब जैसे आप हमारे पेज स्टूडेंट आएंगे, हम उनका न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम उनकी आईडीज़ के साथ बनाते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं इसको प्रोजेक्ट 1 ही रखूँगा। सेव कर दिया। तो अब इसको हम डायरेक्ट इधर कंपाइल एंड रन करेंगे, तो ये जाहिर सी बात है फाइल को पहले सेव करवाएगा। फाइल को भी आप कोई नेम दे सकते हो, ये C++ की सोर्स फाइल होगी, हम इसको स्टूडेंट की आईडी देते हैं। अभी के लिए हम इसको अनटाइटल्ड ही छोड़ने लगे, या इसको हम दे सकते हैं सोर्स फाइल, लेकिन अभी अनटाइटल्ड ही ठीक है, अनटाइटल्ड 2 हमारा मेन मकसद ये है नहीं। अब मैंने यहाँ पे कर दिया अपना कोड पेस्ट, ठीक है। कोड तो मैंने पेस्ट कर दिया, मैं रन करके देखता हूँ होता है कि नहीं। जाहिर सी बात है एरर आएंगे, ये एरर आ गया, क्यों? क्योंकि अभी तक हमने इसमें सिर्फ कोड लिखा है और सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाया है। प्रोजेक्ट में आपने रिलीज वर्जन सेट
देख ली चीज़ें, लेकिन अभी हमने कुछ और चीज़ इसमें ऐड करनी है। मेन मसला अभी हमारे यहाँ पे लाइब्रेरीज नहीं, हमने मतलब ऊपर हमने यहाँ पे तो लिख दिया लेकिन ऐड नहीं है। मेरी ऐड है, आपकी ऐड नहीं होगी। मेरा तो यहाँ पे ही कह रहा है, आपके तो ज़्यादा एरर्स आएंगे। मैं बताता हूँ आपने क्या करना है। उन्होंने एक चीज़ बोली हुई है यहाँ पर कि, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर ना लाइब्रेरीज ऐड करनी है। रीड द फाइल, ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थी, मैंने आपको पहले बताया। रीड द फाइल ऐड ग्राफिक्स इन div++। कहाँ से आपको मिलेगी जी? ये आपके प्रोवाइड टू यूर LMS। अब क्वेश्चन आएगा, अब ये फाइल कहाँ से ढूंढे? पहले हमें div++ नहीं मिला, अब ये फाइल किधर से मिलेगी? मैं कहता हूँ आप चले जाओ गूगल पे, ठीक है। मैं आपको कुछ कमांड देता हूँ, आपने वो सर्च करनी है, आपको इंशाल्लाह ये फाइल मिल जाएगी। आप एक काम करें, इसी को कॉपी करें, ये वाली कॉपी, और गूगल पे जाएँ। यहाँ पे ये लिख के आगे लिखे फ्रॉम व्यू LMS आप लिख सकते हैं, ठीक है। पहले कुछ ये देखें, ये पहले नंबर पे लिंक आ चुका है, ऐड ग्राफिक्स लाइब्रेरी। इस फाइल को डाउनलोड कर लें। ये फाइल डाउनलोड होकर इस तरह आ जाएगी। मेरे पास ये फाइल ऑलरेडी डाउनलोडेड पड़ी है, तो मैं आपको वो ओपन करके दिखाता हूँ। ये नहीं, ठीक है। ये फाइल आपने इस तरह डाउनलोड करनी है। ये वही फाइल है, नाम पढ़ लें, एडिंग ग्राफिक्स लाइब्रेरी इन div++ फॉर विंडो 10 ट्यूटोरियल। ये फाइल आपने वहाँ से, आपको नहीं मिल रही ना LMS से, आपने ये फाइल डाउनलोड करनी है गूगल पे सर्च करके। सर्च करने का मैंने बता दिया। असाइनमेंट में से ये टेक्स्ट कॉपी करो, आगे देखो फ्रॉम व्यू LMS। ये फाइल डाउनलोड हो गई, इसको ओपन करो। ये फाइल अब इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले, अब जिन स्टूडेंट को div++ भी नहीं मिल रहा था, हमारे पास कितनी की है सर, हमसे तो div++ ही नहीं डाउनलोड हो रहा, तो उसका लिंक भी यहाँ पर है। ये वाला लिंक है, ठीक है। इसको यूज़ करें तो आपका div++ का 3064 वर्जन यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मेरा ऑलरेडी है तो मुझे करने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ पे पहला काम ये करना है, 32 बिट रिलीज मोड इसका सेलेक्ट करना है। ये चीज़ मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, एक मिनट में दिखा। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था कि 32 बिट रिलीज आपका यहाँ पे सिलेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट काम आपने करना है, न्यू प्रोजेक्ट जाकर एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, यहाँ पे C++ सेलेक्ट होना चाहिए। ये चीज़ तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और इस तरह आपने फोल्डर नेम देते जाना है। हाँ, आफ्टर क्रिएटिंग प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद ये आपकी C++ की फाइल बन चुकी है। इसके अंदर आपने अपना कोड डालना है, लेकिन कोड रन नहीं होगा, एरर्स आएंगे। अब आता है हमारा मेन स्टेप, एडिंग लाइब्रेरी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ऐड ये दो लाइब्रेरीज, हमने 2-3 फाइल्स हैं, हमने इनको डिफरेंट लोकेशन में कॉपी पेस्ट करना है। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, लेकिन आपको भी करनी आनी चाहिए, क्योंकि जब तक नहीं होगी आपके एरर्स ही आएंगे। अब वो फाइल किधर से मिलनी है? ये लिंक है जी मेरे पास, ये फाइल भी डाउनलोड पड़ी है, मैं दिखाता हूँ। ये फाइल तो वो थी, इस तरह की आपकी जिप फाइल डाउनलोड होगी। इसको जब आप अनजिप करोगे तो फोल्डर के अंदर जाके ये 3 फाइलें मिलेंगी। ये आपने डिफरेंट लोकेशन पे डालनी है, कहाँ पे डालनी है मैं वो भी बताता हूँ कॉपी पेस्ट करके। लेकिन एक दफ़ा आपको दिखा दूँ, ये लिंक है। अभी मैंने फिर दोबारा अपना इंटरनेट ऑफ कर दिया था ताकि ज़्यादा नॉइज़ ना आए, नहीं तो आपको ये भी मैं गूगल पे, आपने सिंपली ब्राउज़र ओपन करना है, URL में जाके इसको जैसे कॉपी पे किया है ना, उधर जाके पेस्ट करोगे तो एक रार की फाइल या जिप फाइल, जिप तो नहीं है, रार की फाइल है, ठीक है। ये डाउनलोड होगी। इसको जब आप अनजिप या करोगे, एक्सट्रैक्ट करोगे ना, एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपको कौन सी फाइल मिलेगी? ये वाली फाइल, सॉरी फोल्डर, कौन सा फोल्डर मिलेगा? ऐसा फोल्डर। ये आपका रार की फाइल है। इसको आप जब एक्सट्रैक्ट करोगे तो ये फोल्डर्स आएंगे। इस फोल्डर के अंदर ये 3 फाइल्स होंगी। यहाँ तक आप पहुँच जाओगे, अब इतना तो मुझे उम्मीद है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको वही आसान वर्ड में समझा देता हूँ। 2 फाइल होंगी, 2 होगी ग्राफिक्स की फाइल, graphic.h, ये हेडर्स फाइल होती हैं, और ये दूसरी, इन दोनों को हमने करना है कॉपी। और ये ना बाकी ये 2 डिफरेंट होंगी, ठीक है। ये तो इनको कर लिया हमने कॉपी, Ctrl+C कर लो या यहाँ से कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया, अब किधर डालनी है मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी आपको फाइल से रीड करके समझा दूँगा, आपको आइडिया हो। इन्होंने एग्जांपल दिया कि अपनी div++ का फोल्डर फाइंड करो, उसके अंदर ये, ठीक है, देन इंक्लूड के फोल्डर के अंदर आपने ये डालनी है। और जो तीसरी फाइल है ये वाली, ये लाइब्रेरी की फाइल है, ये किधर डालनी है? ये आपने जैसे कॉपी करके ये आपने इसी के अंदर जाके सेम फोल्डर, लेकिन इंक्लूड की जगह नहीं जाना। इंक्लूड की बजाय आपने लाइब्रेरी की फोल्डर में जाके लैब वाले में उधर जाकर आपने पेस्ट करनी है। तो ये 3 फाइलें, पहली 2 एक जगह कॉपी पेस्ट करनी है, दूसरी डिफरेंट जगह। अब एक दफ़ा ये कर ले, दोबारा फिर यही प्रोसीजर आपने एक डिफरेंट फोल्डर, इस फोल्डर के अंदर एक फोल्डर होगा इस नाम से, ये इसके अंदर यही काम करना है। तो मैं आपको जल्दी से करके दिखा देता हूँ। पहले मैंने दी कि ये दोनों फाइल्स कॉपी किधर पेस्ट करनी है जी। आपने इंस्टॉल किया होगा div++, उम्मीद है C के अंदर। यहाँ पे जो आपने div++ मिल गया, बस इसके अंदर आपने ये फोल्डर देखना है, मेन GW64, ठीक है। इसके अंदर फिर आपने इंक्लूड के अंदर पेस्ट करनी है। मेरी क्योंकि आ रहा है कि रिप्लेस, क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो बट आपने इधर पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपकी 2 फाइल्स आ गई। अब यही 2 फाइल एक जगह और भी कॉपी करनी है। बैक जाना है इंक्लूड के अंदर, फिर ये जो आ रहा है नेम x86 समथिंग, ये देख लें, इसके अंदर जाके फिर इंक्लूड का एक फोल्डर होगा, यहाँ पर भी आपने पेस्ट करनी है। मेरी तो प्लेस आएगा क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। ये तो आपका एक हो गया। दूसरी फाइल, ये 2 फाइलें आपने 2 जगह दोनों इंक्लूड के फोल्डर में कॉपी पेस्ट कर दी। अब रहेगी तीसरी फाइल, इसको कॉपी करो। इसको इंक्लूड के फोल्डर में नहीं डालना, इसको लाइब्रेरीज के फोल्डर में लाइव, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करो। मेरी पहले पेस्ट हो चुकी है, तभी मेरा प्रोग्राम सही से चल रहा था। आपने इधर ही करनी है, मैं करके आपको दोबारा दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कर लिया तो फिर आपने दोबारा ये जो फोल्डर है लैब में नहीं, एक दफ़ा लैब में करनी है, फिर यही फाइल इस दूसरे फोल्डर, ये 32 बिट की स्प्रेड है, इसके अंदर जाके इंक्लूड में हम पहले 2 पेस्ट कर चुके हैं। अब ये लैब वाली फाइल है, इसको हमने लैब के अंदर जाके पेस्ट करना है।
ठीक है, इतना कर लोगे तो समझो कि आपने लाइब्रेरीज की फाइल्स ऐड कर ली हैं, लेकिन यहाँ तक काम खत्म नहीं होता। ठीक है, यही कहा था ना कि पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे याद रखिएगा कि ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे कंसोल आना चाहिए, विंडो 32 कंसोल। यहाँ पे कुछ लोगों का स्टैंडर्ड लेफ्ट सेलेक्ट होगा, अगर ऐसा होता है तो फिर भी आपका प्रोग्राम रन कंपाइल नहीं होगा। एक ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर कुछ और बात बताई जा रही है। ठीक है, यहाँ पे असल में बताया जाए कि पैरामीटर टैब ओपन करना है, लेकिन मैंने ये भी नोट किया कि यहाँ पे जो स्टूडेंट डिफरेंट आता है उनका भी मसला आता है। मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, पैरामीटर टैब कहाँ से निकलेगा? आपने जाना है गो टू के इधर प्रोजेक्ट के अंदर ऑप्शंस, प्रोजेक्ट ऑप्शन के अंदर जाके पैरामीटर टाइप मैं आपको करके दिखाता हूँ सारा DivC++ में। ये लाइब्रेरीज आपने वहाँ पे ना ये ऐड करनी, लिंकर्स के अंदर ये पैरामीटर्स ऐड करने हैं। फिर आपने पेस्ट करके लिंकर ये वाला पैरामीटर्स के अंदर जाके लिंकर्स के अंदर ये सारा कॉपी पेस्ट करने हैं जो मैंने सिलेक्ट किया है। फिर ओके करोगे तो अब आपका DivC++ आप कह सकते हो कि इस काबिल है कि वो आपकी जितनी भी ग्राफिक्स की कोड होगा उसको वो कंपाइल एंड रन करेगा। इसको भी मैं कॉपी पेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। अच्छा, मैं पहले ना आपको 1 मिनट रन करके दिखाता हूँ। अभी मेरी सारी फाइल्स ऐड हो चुकी हैं, मैंने रन एंड कंपाइल एंड रन किया, फिर भी एरर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने पैरामीटर्स नहीं ऐड किए। तो ये पैरामीटर ऐड करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसको कॉपी करना है, कॉपी करने से पहले इसको अनलिस्ट कर लेना, नहीं तो उधर जाके नहीं ये डॉट्स रिमूव करते रहोगे। कॉपी कर लो, फिर इसको चाहे तो अनडू कर दो। अच्छा, किधर जाना था? प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोजेक्ट ऑप्शन के अंदर जाना है। यहाँ से आगे एक चीज़ यहाँ पे चेक कर लेना, आपका ये वाला सिलेक्ट हो, Win32 कंसोल। ठीक है, ये होना चाहिए। नहीं है तो इसको आप इस तरह चेंज कर सकते हो। तो मैंने इस तरह पहले मेरा सिलेक्ट है। असल में आपने यहाँ पे आगे क्या करना है, ये जस्ट देखना है कि ठीक है कि नहीं। आपने आगे देखना है पैरामीटर्स, पैरामीटर्स के अंदर लिंकर में जाके ये वाले ऐड करने हैं, ओके करने हैं। अब कंपाइल एंड रन करना है, देखते हैं कि होता है कि नहीं। 1 मिनट, ये अब हमारा आउटपुट आ जाएगी। ये देख ले, यही आउटपुट पहले नहीं आ रही थी, फाइल ऐड करने के बाद भी नहीं आ रही थी, क्योंकि हमने पैरामीटर्स नहीं ऐड किए थे। तो इस असाइनमेंट के यहाँ तक जितने मैंने स्टेप बोले हैं, अगर आपने अच्छे से फॉलो किए हैं तो आपका कोड प्रॉपरली रन हो जाएगा। हाँ, नहीं हो रहा तो फिर कोड में मसला हो सकता है, ऐसी बात है। लेकिन अगर आपका कोड में मसला नहीं है तो फिर आप या तो पैरामीटर्स नहीं ऐड, या रिलीज वर्जन नहीं सही से सेट, या कोई भी मसला हो सकता है। ठीक है, तो आप या कोई लाइब्रेरी की फाइल आपने गलत फोल्डर में कॉपी पेस्ट कर दिया। तो सबसे पहला स्टेप ये है, इतना करना आपको आना चाहिए। जब इतना आप कर लोगे ना, फिर आपने कोड पे जाना है। अब चलो ये कोड टाइप करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, एक तो मैं दोबारा आपको रन करके दिखाऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट ID डालनी है ना, तो सिंपली इधर एक मिनट ये उधर मैंने ID चेंज की थी, यहाँ पे ये ID आ रही है। ठीक है, इसकी लोकेशन हम आगे और भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी विंडो की लोकेशन और बाकी चीज़ें। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ बता चलूँ। अब क्वेश्चन आता है सर कोड दिखाने का। तो मैंने बताया ये स्टूडेंट यहाँ पर तक जो आता है 2 स्टूडेंट, या स्टूडेंट आप आएंगे पेड असाइनमेंट बनाने वाले, जिन्होंने पेड बनवानी है, जस्ट वो देखना चाह रहे हैं कि किनका सोल्यूशन बेस्ट है, हम उनसे बनवाएं। कुछ स्टूडेंट होते हैं कहते हैं सर हमने खुद ही बनानी है। तो खुद बनाने के 2 पार्ट्स थे। पहला है कि आप अपना DivC++ इतना सेटअप कर लो कि आपकी वो ग्राफिक्स की सारी असाइनमेंट्स, ग्राफिक्स की लाइब्रेरी सारी उसमें ऐड हो जाए, ताकि वो ग्राफिक्स का जितना काम है उसको हैंडल करे, एरर शो कोई भी ना करे। दैट्स फर्स्ट स्टेप। वो मैंने आपको सारा इन डिटेल समझा दिया है कि फाइलें कहाँ से डाउनलोड करनी है, फाइल्स, पैरामीटर्स ऐड करना, रिलीज वर्जन, कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट करनी है, एप्लीकेशन टाइप, सारा कुछ मैंने इन डिटेल समझाया, प्रैक्टिकल करके दिखाया, लाइव दिखाया। अब दूसरा स्टेप, अगर किसी स्टूडेंट पेड बनवानी है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। क्यों? ये जो सोल्यूशन हम वीडियो में शो करेंगे, ठीक है, हम जो अपनी वीडियो में शो करते हैं सोल्यूशन, अभी मैंने रिसेंटली CS609 के असाइनमेंट बनाए, जो सोल्यूशन हम वीडियो में शो करते हैं स्टूडेंट के लिए, वो हम अपने पेड स्टूडेंट को कभी भी नहीं देते। पेड स्टूडेंट के लिए हम डिफरेंट 2-3 सोल्यूशन बनाए होते हैं और डिफरेंट स्टूडेंट को ना हम डिवाइड करके देते हैं, किसी को कोई दे दिया, किसी को कोई। उसमें फ़र्क क्या होता है? आउटपुट यही रहती है, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग चेंज होती है, फंक्शंस नेम डिफरेंट करते हैं, वेरिएबल्स और बाकी कुछ कमेंटिंग्स और काफ़ी चीज़ हम डिफरेंट करते हैं ताकि वो प्लेजरिज्म बनता ही नहीं है। ठीक है, वन थिंग, ये हम कलर्स भी चेंज कर देंगे हर स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। तो अगर आपने पेड बनानी है तो आप कर सकते हो। अगर आपने खुद बनानी है तो मैं अभी इस पार्ट में, इस वीडियो में अभी सोल्यूशन शो नहीं कर रहा, वो मैं करूँगा नेक्स्ट पार्ट में। उसकी रीज़न ये है कि ये असाइनमेंट आज ही आई है और मैंने इसका सोल्यूशन क्रैक करके बना दिया, आपके सामने आउटपुट है। अगर मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाल दी तो मेरा चैनल अभी तक इतना रैंकिंग में नहीं आता, क्योंकि उसका कोई भी रीज़न हो सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के चैनल थोड़े पहले के एस्टेब्लिश हैं तो उनकी नज़र ऐसे ही सोल्यूशन पे होती है, वो उन्होंने मेरा चैनल देखा होता है, तो वो उसी वेट में होते हैं। तो ऐसा कितनी दफ़ा हो चुका है, मैं इस तरह सोल्यूशन डालता हूँ, वो आते हैं, पूरा कोड कॉपी पेस्ट करके अपना सोल्यूशन बनाते हैं और फिर मैक्सिमम ऑडियंस उधर ही जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी उनका एस्टेब्लिश्ड है चैनल। ठीक है, तो इस दफ़ा आप अगर पेड बनवाना है तो आप सोल्यूशन देख चुके हो और आपको इससे डिफरेंट यूनिक सोल्यूशन ही दिया जाएगा पेड सोल्यूशन में। और हमारी जो फीस होती है, मतलब हम चार्ज करते हैं असाइनमेंट का, बाकी से बहुत मुनासिब करते हैं। आप व्हाट्सएप दिया गया उस पर रब्ता करके अपने चार्जेस कंफर्म कर सकते हो और अपनी असाइनमेंट बनवा सकते हैं। दूसरी बात कि अगर आपने खुद बनानी है तो आप इसी वीडियो को कमेंट करेंगे सोल्यूशन के लिए,
तो विद इन फ्यू डेज आपको कंप्लीट को, अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर हमने ये पहला पार्ट कवर नहीं करना है कि आपने सेटअप कैसे करना है। नेक्स्ट पार्ट में मैं डायरेक्ट पूरा कोड दिखाऊंगा, लेकिन वो अभी नहीं, क्योंकि अभी अगर सोल्यूशन इस तरह कोड दिखा दे तो वो दूसरे यूट्यूबर ने कॉपी करना है, तो उससे बेहतर है मैं अभी ऐसा नहीं करने जा रहा। ये आपको अब आपके कमेंट्स और आपके जितनी एंगेजमेंट्स होंगी उस पर डिपेंड करते हैं मैं कब शो करता हूँ। तो इंशाल्लाह आपको इसका दूसरा पार्ट मिलेगा, उसके अंदर कंप्लीट कोड का दिखाया जाएगा, उसको देख के आप अपना कोड टाइप कर लीजिएगा और सेटअप आप पहले कर चुके होगे, तो वो आपको फ्यू डेज तक आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा। इसकी लास्ट 18 है, तो 18 से काफ़ी टाइम पहले ही मिलेगा, ठीक है। सो आई होप सो आपको यहाँ चीज़ अंडरस्टैंड होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट, थैंक यू।